ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि को देखेंगे। छोटा सा सितारा और उससे निकलती हुई प्रकाश की तेज चमकीली रश्मियां। मैं छोटी सी आत्मा मस्तक सिंहासन पर बैठकर इतने बड़े शरीर का संचालन कर रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भव, त्रिकालदर्शी भव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भव, ज्ञान के अति गुह्य राजों को सहजता से स्पष्ट अनुभव कर अपनी बुद्धि रूपी झोली में धारण करने वाले मास्टर रत्नाकर भव। दृष्टि लेते हैं बाबा से और उड़ चलते हैं आज्ञाकारी गॉडली स्टूडेंट बनकर, और मन बुद्धि को एकाग्र कर कर बैठ जाएंगे ओम शांति भवन में। अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, एकाग्रता की मनन करने की शक्ति है, संग्रह शक्ति है, परखने की शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति है। इन सभी शक्तियों को इमर्ज कर अभी हम सुनेंगे जो मुरली हमने कल शुरू करी थी। 1 फरवरी 94, 1 फरवरी 94 की त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। इसको हमने याद प्यार तक पढ़ा था। थोड़ा रिवाइज करेंगे। क्या कहा था बाबा ने? हैंड रेस करेंगे। क्या कह रहे थे बाबा? त्रिकालदर्शी के लिए कितने प्रकार के बच्चे देखे बाबा ने, और क्या हमको समझाने दी, शिक्षा दी? अंजू बहन बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ। हाँ, बाबा ने कल कहा था कि त्रिकालदर्शी बच्चों को बाबा ने कहा है कि देख रहे हैं। फिर बाबा हम्म। ने कहा है कि त्रिकालदर्शी के लिए बाबा ने कहा है कि दिव्य बुद्धि दी है बच्चों को। हम्म। कल बाबा ने कहा है कि सौगात दी है दिव्य बच्चों की। तो बाबा ने कहा है दिव्य बुद्धि वाले बाप जो बच्चे होते हैं, वह बाप को व अपने आप को पहचानते हैं, तो उनको दिव्य बुद्धि दी है। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि त्रिकालदर्शी बच्चे होते हैं जो तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं, और वह हमें मिलती है दिव्य बुद्धि के द्वारा। तो बाबा ने कहा था कि ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। जैसे एक तो त्रिकालदर्शी होते हैं कि तीनों कालों को जानकर अपना संकल्प, बोल, जो भी हम यूज करते हैं वो तीनों कालों को देखकर ही करते हैं। और एक होता है जो एक काल या एक काल को या कभी कभी एक काल को, कभी कभी त्रिकालदर्शी बनकर वो निर्णय लेता है, अपने संकल्प बोल को यूज करता है। और एक होते हैं अलबेले वाले, बुद्धि वाले, जो हम्म। कभी यूज करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो बाबा ने हम्म। कहा है कि जो जो अलबेले वाले होते हैं वो आदि मध्य अंत को सोचकर नहीं करते हैं, तभी उनको
अच्छी तरह से सफलता नहीं बन पाती है। हम्म। तो बाबा ठीक ने है। कहा था कि अपने आप। ओम शांति दीजिए। हाँ हाँ। कोई और बताएंगे, और क्या कहा था बाबा ने? कम शब्दों में, इसको कहते हैं ना, चुन चुन कर शब्द लेकर थोड़े शब्दों में आंसर दे, स्पष्ट और कंसाइज। और बताओ। हाँ सस्मिता बहन। ओम शांति। हम्म। बोलिए। बाबा ने बोला था कि त्रिकादशी बारे में बोलने के बाद बाबा ने बोला था कि सदा विजयी बनने के लिए मेरा हम्म बच्चा सदा विजयी बने, श्रेष्ठ आसन पर बने। तो विशाल बुद्धि वाले भी बनना चाहिए। दिव्य बुद्धि माने विशाल बुद्धि, क्योंकि हम्म। सभी ज्ञान खजाना तो उसके पास है। सभी तो काम में हम्म लगाते हैं, लेकिन खजान को विधि पूर्वक नहीं लगाते। वो बाबा ने बोला है। विभूति सबके पास है, सबके पास खजाना भी है, लेकिन ठीक है। उसको काम में नहीं लगाते। विधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं लगाते। तो ठीक है। इसीलिए और अंतर आ जाता हाँ है, हाँ, नंबर बार हो जाता है। और एक मुख्य बात नहीं बताई किसी ने, और बताइए। एक मिनट पीछे ओम आंसर। शांति। बोलिए। त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा जो हम कर्म नहीं करेंगे ना, तो व्यर्थ का बोझ कभी उच्च नंबर का हमें अधिकारी नहीं बनने देगा। इसलिए हमें दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर कार्य में हमें लगाना चाहिए। और अब ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाली हमें आत्मा बननी है। अगर स्थिति और स्वरूप जो डबल लाइट है, तो प्रयोग की सफलता हम बहुत सहज ही कर सकेंगे। ठीक ओम है। और कल कितना डिस्कस किया था इस बात पर, बाबा ने क्या कहा था जिसके ऊपर होमवर्क भी चला था? भूल गए? क्या कहा था बाबा ने? प्रयोग कैसे करो, एक शक्ति एक गुण को लो, उसको क्या करो, 15 दिन, एक महीना चेक करो कि मेरे अंदर वो कितना परसेंटेज में आए। कोई परिस्थिति आती है, पेपर आता है, तो मेरी स्थिति कैसी रहती है उस गुण और शक्ति को लेकर, एक को लेकर। बाबा ने कहा था ऐसे चेक करो, उसमें त्रिकालदर्शी बनकर देखो, आदि मध्य अंत को चेक कर कर। ये सारा बाबा ने कहा था ना, इसी मूल्य में था ना कल, जिसके ऊपर होमवर्क चला था। मैं हाँ हाँ कितना जी। सफल होती हूँ। जी दीदी। हम्म, अलबेले रहे कैसे रहे। तो ये बात पापा ने कही थी। तो आज चलो हम आगे से पढ़ते हैं। दादियों से मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती? बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो, और नई नई विधि की टचिंग होती जाती है, होती रहती है। क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई टच बातें, टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो देखो, जो निमित्त अपने आप को समझता है सेवा के लिए, बाबा उनको नए नए प्लान टच करते हैं। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते हैं। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है। नई नई बातें सुनते हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग के लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़ी अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा, जैसे देखो, सभी को पता है इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो कितना अपोजिशन होता है। पूरा साल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन टाइम में जीतने के लिए क्या क्या कटाक्ष करते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं,
चुन चुन कर निकालते हैं इन्होंने क्या जरा सा बोल दिया, क्या कमी दिखाई दी, वहीं से पकड़ लेके दूसरा उसके ऊपर हावी हो जाता है। होता है ऐसे? नहीं होता है। बाद में तुम कितना भी उसे स्पष्ट करते रहो, मगर एक छोटी सी कमी निकाल के माया भी सेम ऐसे ही करती है। जरा सी आपकी कमी कमजोरी कहीं पर भी पता चला उसे, यहाँ पे दिक्कत है, वहीं से माया आएगी। हर जगह के लिए ऐसा है। आप मिलिट्री में देख लो, पहले देखो राजाओं के बीच में देख लो, नेपोलियन का था ना, उसे बिल्लियों से डर लगता था, और बिल्ली ही उसके लिए कारण बन गई। पता है किसी को कहानी नेपोलियन की? बचपन में था उसे बिल्ली, कुछ 6 महीने का था जब उसे बिल्ली शायद उसको शायद काट गई थी कि क्या कर गई थी, वो डर उसके सब कॉन्शियस में समा गया। और जब राजा को पता चला, वो हारता नहीं था किसी से, तो उसकी कमजोरी पूछी गई, तो पता चला ये बिल्लियों से डरता है। तो जब चढ़ाई करी तो सब बिल्लियां छोड़ दी गई और वो भाग खड़ा हुआ। बताओ, इतना ताकतवर और एक बिल्ली से डरने वाला। ऐसे माया छोटी से छोटी कमी कमजोरी देखती है इनकी क्या है, और उसी पे वार करती है। तो नए नए तरीके से माया वार करेगी। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? हम्म? क्या ओम चाहिए शांति उसके? दीदी। हम्म। दीदी उसके लिए ज्ञान की समझ जरूरी है, एकदम ज्ञान के पॉइंट्स लाइट, स्मृति में हाँ, हो। जिसको कहते हैं ना लाइट, हम्म। लाइट एंड माइट। ज्ञान की हाँ। शक्ति चाहिए, परख शक्ति चाहिए, माया को भी परखने की शक्ति चाहिए। ज्ञान तो पता चला बाबा का दिया हुआ वो है, माया क्या होती है? अभिमन्यु का एग्जाम्पल, पूरा ज्ञान समझ लिया, ये नहीं पता चक्र में घुस गया, निकले कैसे, है ना? माया का भी नॉलेज चाहिए, जिसको बाबा कह रहे हैं कि नए नए तरीके से आएगी, आपको पता होना चाहिए विधि, वो भी नवीनता लाएगी। आजकल कैसी माया चल रही है, क्या, किस प्रकार से आ सकती है माया, ब्राह्मणों के बीच में कैसे माया आती है? अज्ञानियों की तो माया समझ गए हो। आगे है, अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, हाँ। अविनाशी अधिकार निश्चित है, इस स्मृति से सदा निश्चिंत रहो, सब बोझ बाप को दे दो। निश्चित है ये अविनाशी अधिकार जो है ना आपका, ये इसको कोई छीन नहीं सकता, इसलिए उसमें वो मत रहो, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा, हम विजयी बनेंगे नहीं विजयी बनेंगे। विजय अधिकार है। सभी अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हो। क्या निशानी होती है उनकी? निश्चय और नशा रहता है। यह अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है, उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। एक बार हमने लिस्ट निकाली थी अधिकारों की, और एक होमवर्क भी दिया था सभी को। इन अधिकारों को ना एक, पता है किसी को कर रखा है, किसी ने क्या दिया था मालूम है? अधिकारों की लिस्ट निकाल कर क्या करना है उसका? जैसे सरकारी कागज नहीं होता है, एफिडेविट होता है या कोई सर्टिफिकेट होता है, उसको सर्टिफिकेट की मुआफिक ऐसे कागज पर, हार्ड कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, मेरे क्या क्या अधिकार हैं, और अपने साइन करने हैं। बाबा का भी स्टैंप लगा देना, ये मेरे अधिकार हैं, उनको बार बार याद करना। किया है किसी ने? हम्म? पता नहीं उस समय आप सब लोग थे कि नहीं थे, क्योंकि चेंज होते रहे हैं याद सभी। नहीं दीदी, वो तो मुझे भी। हाँ, नहीं, आपको तो याद नहीं होगा, आप अभी जुड़े हो, बहुत पहले, बहुत पहले की बात है, तो इसलिए सब ग्रुप की आत्माएं भी चेंज हुई हैं, इसलिए नहीं पता होगा, ऐसा कराया था।
मेरे पास भी है, वो बना के रखा हुआ है, लेकिन देखा बीच में एक दो बार ही है। बना के जरूर रखा था मैंने। तो बाबा कहते हैं अधिकारों की लिस्ट है, तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो। ये पता तो हो ना मेरे को मिलना क्या है, मेरा कौन सा अधिकार है। इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना। आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है। तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है। कभी वरदान को इमर्ज करो। बाबा के वरदानों को पाने का मेरा अधिकार है, ये इमर्ज। कभी वर्षे में खजाने जो मिले उनको इमर्ज करो। सुख, शांति, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, ये सब खजाने, ये सब का मेरा अधिकार है। सुख पाने का मुझे अधिकार है, मैं दुखी नहीं हो सकती। कैसी स्थिति रहेगी तो? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। ये सब तरीके हैं बाबा को याद करने के, नशा चढ़ाने के। अमृत वेले बैठ जाओ एक दिन लेके, अधिकारों को लिस्ट निकालो। अमृत वेले मेरे क्या क्या अधिकार है ना? अच्छा हो जाएगा ना। पूरा समय अधिकारों, मेरे कौन कौन से अधिकार हैं? 108 लिस्ट निकालो उसकी, अधिकारों की। कल सभी करना इसको और बताना। ठीक। बनाया है, सस्मिता बहन ने बनाया, लिख रही है। ठीक है, करेंगे सभी अमृत वेले कल। 21 दिन की अपनी अपनी भट्टी रखते हैं 1 तारीख से। ठीक है। और आज क्या है, 30 अप्रैल है। कल से है ना 1 तारीख। सब अपनी अपनी भट्टी रखो 21 दिन की, 3:45 से 4:45, 1 घंटा की। ओम शांति। हम्म। आज हमने यही रखा है और आपने भी यही बोला है। देखो कितना है। संकल्प कल चला था, बोला आ जाए। नहीं, मैंने आज हम्म। अमृत वाला रखा, अपनी 21 दिन रखेंगे, अमृत वाला आज रखा है। लेकिन आपने अभी हम्म। बोला है कि हम जी। जो सोचते हैं आप वही बोलते हैं। हम्म। तो सभी रखेंगे, हैंड रेस करना कौन कौन रखेंगे, और फिर बताएंगे कि हमने ये एक एक पॉइंट, एक शुभ भावना का पॉइंट चल रहा है ना हमारा। बस चार्ट में 2 पॉइंट बताएंगे, अमृत वेला की भट्टी, अपनी अपनी भट्टी। और सब बताएंगे हमने अपनी भट्टी की कि नहीं की। और रोज एक टॉपिक, जैसे आज लिस्ट निकालो, ये मुख्य चीज रहेगी। बाकी जो और करते हैं वो करो, 15-20 मिनट लिस्ट निकालना। बाकी और जो अभ्यास आप करते हो वो जारी रखो। उसमें सुदर्शन चक्र करो, ऐड करो। ये मुझे अमृत वेला खुद करना है, अपना बनाना है। उसमें सोचो 21 बार मुझे स्वदर्शन चक्र करना है। बाबा की महिमा करनी है। नहीं, बाबा से मतलब बाबा मुझे क्या क्या कह रहे हैं, मुझे क्या क्या स्वमान दे रहे हैं। 21 स्वमान बाबा से लो। बाबा सामने खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। अपने भाग्य की महिमा करो। उसमें पहले लिख लो मुझे क्या क्या करना है। जैसे कहते हैं ना, रात को बीज इकट्ठे कर लो, सुबह बोने हैं मुझे इन बीजों को। नहीं तो सुबह सोचोगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। क्या क्या करेंगे? बाबा से स्वमान लो। उठते ही पहले तो खुद अपना स्वमान ले लो। उठते ही मैं, सबसे पहले मैं आत्मा, ये हूँ ये हूँ ये हूँ, भाग्यशाली हूँ। उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ज्ञान स्वरूप, जितना याद आ जाए, जब तक हम अच्छे से बैठे रटते रहो। चलाते रहो जो जो याद आ जाए। वहां रे मेरा भाग्य, ये वहां रे मैं, वहां रे मैं। फिर बाबा को सामने रखो। गुड मॉर्निंग तो शुरू में ही कर देनी है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं आपके लिए, सो मान लो। बच्चे आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। 2 बातें हो गई, इसी में 10 मिनट बीत जाएंगे। उसके बाद बाबा से वरदान, दृष्टि, हाँ, तिलक, 3 तिलक बाबा से।
बिंदी, बाबा बिंदी में आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, फिर विजय का तिलक, सफलता का तिलक, ये तो रोज लेने हैं। फिर वरदान ले लो, कोई और वरदान चाहिए, जितने चाहे ले सकते हो वरदान। मुरलियों में लिखे वो ले लो, जो याद आ जाए वो ले लो, वरदान ले लो। परम धाम उड़ो, उसके बाद लिस्ट निकालो, सूक्ष्म वतन में पहुंच के निकालो। मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठी हूँ और बाबा मुझे अधिकार, मुझे याद दिला रहे हैं, बाबा दिला रहे हैं, और मैं लिखती जा रही हूँ। बच्चे, आपको पता है आपके अधिकार कौन से हैं? ये अधिकारों की लिस्ट हो गई। ठीक है। फिर कोई और आपको घर के लिए कोई अभ्यास करना है, कोई किसी को सकाश देनी है, वो ऐड कर लो, ग्लोब को सकाश दो, ऐसे करके आपका 1 घंटा बीत जाएगा। करेंगे ना सभी? कितने, 14 लोगों ने हाथ उठाए, बाकी सब नहीं करेंगे? ये दीदी करेंगे। अपने नाम पे टच करोगे ना रमा बहन, तो फिर उसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन हैंड रेस का है, वैसे हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है। जो जिन्होंने हैंड रेस करा है वो जरूर अपना 1 पॉइंट चार्ट, 2 पॉइंट चार्ट देंगे कि मैंने अमृत वेला मेरा इतने बजे से इतने बजे तक किया, और उसमें ये वाला अधिकार निकाले। आज अधिकार दे रहे, कल कुछ और। अगर याद नहीं रहा तो मुझे याद दिला देना। आज हम अधिकार, मतलब आज ये नहीं, कल सुबह अधिकारों की लिस्ट निकालेंगे, फिर कुछ और। दीदी जैसे सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ना? नहीं, हाँ, मतलब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे क्या क्या अधिकार है? सफलता, विजय, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सब पाना मेरा अधिकार है, ये सब। अब एक एक को लिखोगे तो आधा घंटा लग जाएगा। अब सुख शांति मेरा अधिकार है, सफलता मेरा अधिकार है, ये सम्मान हो गया। मतलब आपको स्मृति में लाना है। विजय, ये पाना मेरा अधिकार है। बाबा का प्यार पाना मेरा अधिकार है। बाबा के वरदानों को पाना, वरदान, ये मेरा अधिकार है। अमृत वेला उससे मिलन मनाना मेरा अधिकार है। उसका साथ पाना, उसकी मदद पाना मेरा अधिकार है। और बाबा उसके का वर्षे ज्ञान, गुह्य ज्ञान। हाँ, उसके वर्षे के अधिकारी है, उसकी पालना के अधिकारी वर्षा है। क्या? वर्षा तो एक मोटी शब्द हो गई ना। हाँ, उसकी वर्षे के पालना के अंदर की सारा, ये सारा वर्षा ही तो बता रहे हैं जो हाँ, उसके चल रहा है। पालना के अधिकारी हैं। हाँ, उसकी पालना, ये एक शब्द है। ये मैं उसकी पालना की अधिकारी हूँ, मेरा अधिकार है। तीनों लोकों में विचरण करने का मेरा अधिकार है। मैं कहीं भी आऊं जाऊं, जो उसके स्वमान है वो मेरे स्वमान है। मेरा अधिकार है उसके उसके टाइटल्स पर। जितने निकाल सकते हो उतने निकालना। 108 तो मैक्सिमम बोले हैं, जितना आपको याद आ जाए मैक्सिमम निकालने की कोशिश करना। कम से कम 21 तो होने चाहिए, मोटे मोटे। उसके बाद फिर बढ़ाओ, और याद आता जाए और करो। उसकी दुआ, माँ बाप की दुआएं पाने का मेरा अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप नंबर 1 पढ़ रहे थे। तो कभी किस अधिकार को याद करो? बाबा कह रहे वैरायटी है ना, आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है। तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना। कभी वरदान को ही मर्ज, कभी वर्षे में खजाने को ही मिले, उनको ही मर्ज करो, तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। कोर्ट में जाते हैं, ये मेरा मेरा जमीन पर मेरा अधिकार है, तो कोर्ट में चले गए। और हमारी कौन सी जमीन पर अधिकार है?
स्वर्ग का राज्य भाग्य पाना मेरा अधिकार है। जानते हैं ये सदा काल का नहीं है दुनिया वाले, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल रहा है, वो भी अविनाशी। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना और अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला, तो वहां मेरा अधिकार। हर रोज की मुरली में जो कुछ पॉइंट आती हैं साकार और अव्यक्त मुरली में, उसे ही अपना पुरुषार्थ का आधार बना लो। आज दिन भर में मुझे अधिकार याद करने हैं, रात को सुबह बैठकर लिखने हैं। हम्म, तो पुरुषार्थ इजी हो जाएगा, नयापन भी रहेगा हर रोज। एक मुरली पढ़ते हो, दो पढ़ते हो, तीन पढ़ते हो, उसके मुख्य मुख्य चीज, इसमें अधिकारों की बात एक पॉइंट हो गया, अधिकार निकालने हैं मुझे। कोई दूसरी मुरली पढ़ो, उसमें कोई एक चीज पर टॉपिक होता है, त्रिकालदर्शी, मुझे इस पर काम करना है। आज त्रिकालदर्शी के बारे में मुझे ऐसे लिखना है। ऐसे पता है ना क्या होता है? निबंध। पढ़ ली मुरली त्रिकालदर्शी, अब ऐसे मिला है मुझे आज। त्रिकालदर्शी क्या होता है? ये खुद का पुरुषार्थ है। और जो करे ऐसा कुछ उस मुरली के ऊपर, तो दूसरों को प्रेरणा मिले उससे, तो उसको लिखो चार्ट में, आज की मुरली से मैंने ये किया। ठीक है। ब्राह्मण परिवार मेरा है। हाँ, परिवार में परिवार का अधिकार, जो हम उसमें रह रहे हैं उन सबके साथ रहने का, और उस परिवार का मेरा अधिकार है। बाबा कह रहे हैं तो वहां रे मेरा अधिकार, वहां मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। देखो कितना अच्छा सोमान बाबा बता रहे हैं। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। आप जैसी खुशी किसी के पास है? निश्चिंत हो गए। कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है? निश्चिंत है, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित है, फिक्स है, मिलेगा ही। तो जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सदा निश्चिंत हैं कि कोई कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे, अपने ऊपर बोझ रखा तो नहीं होंगे, चिंता होगी। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फर्ज अदाई है, मेरापन आना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेदारी है तो बेहद की है, हद की नहीं है। जिम्मेदारी का ताज बेहद का है, विश्व की है, दो चार की नहीं है। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि चार पांच बच्चे पोते पोतियों की माताएं हो? किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है? ये हमारा परिवार है, कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हैं? बेहद परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो बाप बेहद का है तो बच्चे भी बेहद के। तो क्या याद रखेंगे? हम अधिकारी आत्माएं हैं। इसमें ही बाबा ने बहुत सारे अधिकार गिना दिए आपको। सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। क्या मतलब हुआ? वरदानों के भी डबल अधिकार है। डबल माना डबल अधिकार कौन सा है वरदान का? वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार। अच्छा, मतलब वर्षा तो मिले ही है, साथ साथ वरदान भी है, तो ये दो चीजें हो गई। इसका डबल वरदान है, मतलब अधिकार है। तो वरदान कितने मिलते हैं रोज हमको?
सदा ये स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं। क्या कहा बाबा ने? हैंड रेज नीचे कर लेना जिन्होंने उठाया है। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा आप वर्षे और वरदान दोनों प्रकार के आप अधिकारी आत्माएं हो। और लिस्ट निकालो। बाबा ने कहा कितने प्रकार के अधिकार हैं, उसके नशे में रहो। नशे में रहो तो स्थिति कैसी हो जाएगी? सदा खुशनुमा हो जाएगी। ये कहा बाबा ने। ओम भरपूर हो शांति दीदी। जाएंगे। हाँ। दीदी जैसे अभी अधिकारों की बात निकली ना, तो कल की साकार मुरली में एक लाइन आई है कि बाबा यही आया है कि आपका ये अधिकार है वर्षा लेना, किसी को जीवन मुक्ति का, किसी को मुक्ति का। हाँ, फिर ये भी है। बाबा ने एक हम्म लाइन ये बहुत बड़ी अच्छी बोली है कि हर आत्मा भले जिसको मुक्ति भी मिलती है ना, तो भी जो पहले जन्म में आएगी उसको जीवन मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी। तो दीदी जैसे आप कह रहे हो निबंध लिखो इस पे, दीदी कल हम्म मेरा इस लाइन पे इतना चिंतन चला, इतना चिंतन कि भी किस कैसे पे? किसी को, जीवन मुक्ति पे। जी हर आत्मा को पहले जन्म में जीवन मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी, ये लाइन आई है पीछे पीछे साकार अच्छा। मुरली में। तो इस लाइन पे मेरा बहुत चिंतन चला कि कैसे किसको मिलेगी। फिर ऐसे से लग रहा था कि दुनिया में ये लोग हैं, इसको कैसे मिली, मुझे कितने जन्म मिले। मतलब इतना चिंतन चला इस बात पे, बहुत बड़ा चिंतन चला, तो काफी अच्छा चला इस पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। कि पहले जैसे ऐसे लग रहा था कि मुझे पहले पहले ध्यान आया कि मुक्ति, चलो मुझे लगा कि जैसे अंबानीज है तो हम्म उनका क्या ये पहला जन्म है तो इनको हम्म इतने सुख है। लेकिन फिर ये आया कि नहीं, सुख उसको नहीं बोलेंगे। भले बाबा उनको सुख साधन हाँ। के सब सब तो देंगे, मतलब हर तरह के, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन वो इतने संतुष्ट होगा, वो आत्मा इतना संतुष्ट होगी कि वो उसी को ही जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। हाँ। उस हाँ। उससे जो मतलब ये नहीं कि जो बहुत ज्यादा भगवान का, पैसा या हाँ, क्या। जो भगवान का जी वर्षा है ना, उसमें जो आंतरिक सुख हाँ शांति, ये वाला वर्षा हाँ, होता है। ये चीजें उसी जीवन में अनुभव करेंगी, हर तरह से हम्म संतुष्ट, हर तरह से सुखी, भले थोड़े में भी, भले होगा हम्म सब कुछ उनके पास जो भी है साधन। तो मुझे हम्म ये फिर चिंतन चला। फिर मेरे खुद के कि मेरे कितने जन्म हुए होंगे। तो ये तो था कि हम्म 63 जन्म तो मैंने लिए ही लिए होंगे, हम्म और हम्म त्रेता के भी जन्म मैंने लिए होंगे पूरे। हम्म और हम्म बाकी जो जैसे है ना सूर्यवंशी, जैसे बाबा बोलते हैं, जैसे संडे की मुरली में बोला कि हम्म सूर्यवंशी कौन बनेगा, तो उसमें भी मुझे बाबा कुछ तो जन्म लिए, पूरे भी हो सकते हैं सूर्यवंशी के, कुछ तो होंगे ही होंगे, तो लेकिन इतने जन्म तो मैंने लिए ही लिए हैं। तो ऐसे से करके मनन बहुत ज्यादा हम्म लंबा चला इस एक लाइन के ऊपर। बहुत बढ़िया। ओम शांति। ऐसे ही करना है। कोई भी एक पॉइंट मुरली में, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त में, कोई टच होती है। जैसे इसमें आज अधिकार, मुझे टच हुई कि अधिकार अपने स्मृति में लाओ, उससे क्या होगा। तो ये एक पॉइंटर पूरा पूरा इसके ऊपर, एक ग्रुप इसके ऊपर बात चल रही है। तो ये वाला पॉइंट, कोई त्रिकालदर्शी जैसे मुरली चली, तो मुरली पढ़ ली, उसके बाद में उसे बंद कर दो। मत देखो कि मेरे को क्या पॉइंट निकालने हैं उसके अंदर से। जिस समय पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान से पढ़ो, और जब पढ़ ली उसके बाद में हटा दो उसको। अब अपना लिखो। नहीं याद आ रहा है तो बुक नहीं खोलनी है। फिर आपका चिंतन ही नहीं चलेगा, दिमाग ही नहीं चलेगा। बुक बार बार देख देख के लिख लेंगे। किसी को दिखाने के लिए नहीं लिख रहे, पहली बात तो ये देखना। हम ये देखने के लिए नहीं लिख रहे कि मुझे इसको ग्रुप में पोस्ट करना है कि मैंने काम कर लिया। नहीं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। मेरा मनन चिंतन कितना चला। आपने भले ही 4 लाइनें लिखी हो, लेकिन खुद से लिखी, सोच कर लिखी, उससे आपकी उन्नति होगी। एक बार पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद जब लिखो तो सब बंद, चिंतन करो तो सब बंद। अब अपना जो अंदर गया हुआ है वो निकलेगा, इमर्ज होगा। तो इस तरह से बाबा कह रहे सभी ठीक है, हलचल तो नहीं है। कभी व्यर्थ, कभी और कोई परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल होती है। जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं, वो स्वयं कैसे हलचल में आएंगे। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन स्व स्थिति के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्या है? कुछ भी नहीं। महारथी को कोई हिला नहीं सकता। अब इसमें से कितने टॉपिक
निकल सकते हैं इस एक ग्रुप के जो बाबा ने बताया। महारथी को कोई नहीं हिला सकता, क्यों नहीं हिला सकता, इस पे लिखो महारथी। महारथी को कोई नहीं हिला सकता, ये एक टॉपिक है, ऐसे लिखो इसके ऊपर 1 पेज का। क्यों नहीं हिला सकता, क्या होगा महारथी होने, इसमें सारे क्या क्यों कैसे कब कहाँ, ये जो का कम उधर इस्तेमाल करते हैं ना लौकिक दुनिया में, ये सारा इधर करना है ट्रांसफर, लौकिक को अलौकिक। ये टॉपिक हो गया है। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो लेकिन स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं है, ये एक टॉपिक हो गया। ये स्लोगन भी है, टॉपिक भी है, वरदान भी है। क्या स्वस्थिति मेरी रहेगी, मैं किस समय कौन सी स्थिति में रहूंगी जिससे मेरे को परिस्थिति ना हिलाए, लिखो इसमें। यही है मनन करना। हलचल का नामो निशान भी नहीं। बाप से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी होती है समान बनना। अब ये तो बड़ा टॉपिक हो गया, मैं बाप समान कैसे बनूंगी, इसको नहीं करना है। ये छोटे छोटे करने से बाप समान स्थिति होगी। ठीक है, तो ये था बाबा ने, क्या टॉपिक था इसका ग्रुप का, अविनाशी अधिकार निश्चित है, तो इस स्मृति से ज्यादा निश्चिंत रहो और सब बोझ बाबा को दे दो। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप नंबर 2। अपने श्रेष्ठ टाइटल्स की स्मृति से रूहानी नशे का अनुभव करो, वहां वहां के गीत सदा गाते रहो। जो अभी बोला ना अमृत वेले, अपने टाइटल को, इसमें तो कम टाइटल्स बोले हैं क्योंकि नेक्स्ट अमृत वेले के दिन करेंगे ना, उसमें लिस्ट निकालेंगे 108 की, यही देने वाले भी थे। नेक्स्ट है जो शुरू में लेंगे वो तो थोड़े होंगे, लेकिन जब बीच में हम करेंगे ना अमृत वेला, उस समय हम लिस्ट निकालेंगे अलग अलग, मैं कौन की, या सूक्ष्म वतन में बैठकर बाबा मुझे सोमान दे रहे हैं, देते जा रहे हैं और मैं लिखती जा रही हूँ। तो अपने श्रेष्ठ टाइटल्स की स्मृति से रूहानी नशे का अनुभव करो, वाह वाह के गीत सदा गाते रहो। सदा क्या से क्या बन गई ये स्मृति रहती है। कल कौड़ी तुल्य थे, आज हीरे तुल्य बन गए। तो जहाँ कौड़ी, कौड़ी माने कंकड़ ही, पत्थर, और कहाँ हीरा, कितना अंतर है। दोनों पत्थर ही है, हीरा भी एक पत्थर है और कौड़ी भी एक पत्थर ही है, स्टोन है, लेकिन अंतर कितना है दोनों में। जब अंतर का मालूम होता है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। पत्थर में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन हीरे में कितनी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है हीरे में पत्थर के अपोज, उसमें कंट्रास्ट में। अब ये भी एक चिंतन। पत्थर में हीरे में क्या अंतर है, दोनों पत्थर है। हीरा चमकता है, पत्थर चमकता नहीं। और शीतलता, हीरे में शीतलता होती है। शीतलता होती है। और हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट, हार्डेस्ट पत्थर जो है वो हार्डेस्ट है, वो इसकी एक इनर क्वालिटी है। और 7 तो रंग की किरण निकलती है ना उसमें। 7 रंग निकलते हैं, वेरी गुड। 7 रंग निकलते हैं, लाइट निकलती है। पत्थर से लाइट निकलती है क्या? पत्थर से तो रोशनी नहीं निकलती। पत्थर का मूल्य नहीं है ना, हीरा का मूल्य है। हीरे का मूल्य, ठीक, वो इन्हीं चीजों के कारण प्रीशियस, उसका मूल्य, प्रीशियस, हाँ प्रीशियस कहते हैं ना इसलिए डायमंड को। इसीलिए क्योंकि ये सारी चीजें क्वालिटी है इसलिए। और क्या है, रिफ्लेक्शन है। सतरंग, डायमंड को पहन सकते हैं, पत्थर को पहन नहीं सकते दीदी। दीदी वो बाबा की किरणों को रिफ्लेक्ट करके दूसरों को भी परिवर्तन कर बाबा का बना। हाँ वो रिफ्लेक्शन है उसमें,
सतरंगी है, 7 रंग निकलते हाँ हैं। हाँ। कॉस्टली तो चलो वो उसके कारण है। बेदाग, बेदाग नहीं, ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, आर पार दिखता है उससे, पत्थर से नहीं दिखता आर पार। और हीरे में एक विशेष क्वालिटी होती है, काट देता है, कांच को भी काट देता है। पत्थर काट सकता है क्या? पत्थर हिट कर सकता है, तोड़ सकता है, काट नहीं सकता। सतयुग में हीरे का ही मेल है ना, पत्थर का नहीं होगा दीदी। वो तो खैर चमक है इसलिए हम लगाते हैं। यहाँ पर पत्थर है तो पत्थर का बनाते हैं, वहां हीरे है तो हीरो का बनाते हैं। मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर क्वालिटी है। और पत्थर तो क्या है ना, इधर उधर मिल जाता है, हीरा कितना मुश्किल से मिलता है। और हीरा जो होता है ना, दब दब कर कोयले की खान में, कोयला ही होता है वो, क्रिस्टल बन जाता है कोयले की। जैसे पता होगा आपको, जो ये कोयले कीचड़ा होता है ना, कीचड़ा, जो ये कीचड़, कीचड़ दब दब कर ये ना जेली की फॉर्म ले लेती है, जेली, ट्रांसपेरेंट जेली। और वो जेली धीरे 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 हार्ड हो जाती है। और वो हार्ड जेली निकलती है खुदाई में। कोई हीरा ऐसे नहीं निकलता है जैसे आप देखते हो कट्स वाला, इसको कटिंग की जाती है, वो जेली के रूप में निकलता है। अब ये जेली सत्युग में सॉफ्ट होगी, जैसे जोली, आपने देखी ना जेली सॉफ्ट होती है, अब यहाँ पे हार्ड हो गई कलयुग में आके वातावरण के कारण, वहां पे सॉफ्ट होगी। जो आप पहनोगे गलों में, सिर में, तो वो सॉफ्ट, ऐसे जो टॉफी आती है ना, जुजुबी टॉफी आती है, ऐसे हीरा होगा, सॉफ्ट, एकदम दबने वाला, जैसे आप रबड़ को दबा रहे हैं, ऐसे हीरे होंगे वहां पे, ट्रांसपेरेंट। कोई लगेगा नहीं शरीर को, चुभेगा नहीं, और हल्के होंगे। इमेजिन कर रहे हो कैसा होगा वो हीरा? जी दीदी। कहाँ पढ़ रहे थे? तो बाबा कह रहे हैं शेष टाइटल्स की स्मृतियां दिला रहे हैं। कहाँ थे? पत्थर के बारे में बात कर रहे थे, हीरा। तो जब अंतर का मालूम है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। कल अंधकार में थे, आज रोशनी में आ गए। तो अंधकार, तो अंधकार में क्या मिला? ठोकरें मिली ना। अंधकार में ठोकर खाते हैं, रोशनी में एंजॉय करते हैं। तो कल क्या और आज क्या, ये सदा सामने स्पष्ट है। और बाप दादा सदा कहते हैं कि डबल हीरो बन गए। एक हीरे समान जीवन, और दूसरा इस ड्रामा में हीरो एक्टर, मैं डबल हीरो हूँ। तो डबल हीरो हो गए। अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है? कहेंगे ना हम है। क्यों है हीरो पार्टधारी? क्योंकि शुरू से आते हैं, और हमारा इसमें मेन पार्ट है। मेन पार्ट जिसका होता है उसी पे तो सारी पिक्चर चलती है, उसी के जीवन को लेकर पिक्चर चलती है। तो हमारी जीवन कहानी लोग पढ़ते हैं, हमारी कथाएं पढ़ते हैं, हमारे चरित्रों को पढ़ते हैं, तो हीरो है ना। क्यों हीरो है हम? इसलिए हीरो है। मुख्य हमारा ही, हम गिरते हैं तो सारी दुनिया गिरती, हम उठते हैं तो सारी दुनिया उठती है। और हीरो का विलियन से हमेशा वो रहता है। तो हमारा माया हम बच्चों को ही परेशान करने आती है, उनको थोड़ी करती है बाहर वालों। इसलिए हम हीरो हैं। इस पर भी एक टॉपिक, हीरो में क्यों हूँ। तो दीदी बाबा क्योंकि कह रहे हैं। सूक्ष्म भी हम होते जा रहे हैं अब, हर बात में हम सूक्ष्म होते जा रहे हैं, तो वो इफेक्ट हमसे भी ही तो बाहर दिन और रात सब हो रहे कुछ हैं है। ना। मतलब हमसे ही दिन और रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, सब कुछ हमसे ही हो रहा है। हीरो है। और क्या बता रहे थे? हीरा स्टार जैसा हल्का होता है।
ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं टाइटल्स की लिस्ट निकालो। रोज की मुरली में कोई ना कोई विशेष टाइटल मिलता है, तो टाइटल का कितना नशा होता है। ये सारा बाबा हमको बिजी रहने का, मनन चिंतन का, योग युक्त होने की हमको टिप्स दे रहे हैं बाबा। तो किसको प्रधानमंत्री, किसको प्रेसिडेंट टाइटल दे दे तो कितना नशा। और आपको टाइटल देने वाला कौन? जो भाग्य विधाता बाप है, वो स्वयं बच्चों को टाइटल देते हैं। तो जैसे बाप अविनाशी तो टाइटल भी अविनाशी। ऐसा नहीं है मेरा ये टाइटल खत्म हो जाएगा। विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है, और ये रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी है। जिसे अविनाशी नशा रहता है उसके दिल में सदा ये गीत बजता रहता है, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। भाग्य विधाता हमारा पिता है, और भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य होना मेरा अधिकार है। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा भाग्य सर्वोत्तम है। सूर्यवंशी बनना मेरा अधिकार है। चंद्रवंशी का नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। सूर्यवंशी पद पाना मेरा अधिकार है। बाबा से सर्व संबंध निभाना मेरा अधिकार है। परम धाम घर में आराम करना, विश्राम करना, जब मेरा मन चाहे तब मैं जाऊं, तीनों लोकों में जाने का मेरा अधिकार है। तो बाबा कह रहे हैं दूसरी भी ऑटोमेटिक बजता है, या बजाना नहीं पड़ता है। दूसरी जो भी मशीनरीज होती है वो आज ठीक है, कल खराब हो जाएंगी, लेकिन ये दिल का गीत सदा बजता रहता है ना। ये गीत गाना आता है, कौन सा गीत? वहां मेरा श्रेष्ठ भाग। जैसे देह का ऑक्यूपेशन सदा ही याद रहता है, एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूं तो भूलता नहीं। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये टाइटल, ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी भूलना नहीं चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है। कौन सा? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। वो एक जन्म का ऑक्यूपेशन होता, चाहे शरीर बदलेंगे, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो अमर ही है, अविनाशी है। तो इस समय बाप विशेष आत्माएं हो, आप विशेष आत्माएं। आत्मा तो हो ही, लेकिन विशेष हो। अपनी विशेषताएं सदा याद रहती हैं। तो डबल हीरो हो, साधारण पार्टधारी नहीं, हीरे समान बने हो, या अभी भी कुछ पत्थर है कुछ हीरा है। इसके ऊपर भी एक गीत है ना, कहाँ हीरे की वैल्यू, कहाँ पत्थर। अगर विस्मृति है तो पत्थर है, स्मृति है तो हीरा है। अब विस्मृति का समय समाप्त हुआ, जो हूं जैसा हूं भूल नहीं सकता, तो विस्मृति की दुनिया को छोड़कर आ गए। अभी संगम युग स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का है। तो आप सब संगम युग के रहवासी हो, या कभी कभी कलयुग में चक्कर लगाने चले जाते हो। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे। विस्मृति की दुनिया से निकल आए। कलयुग में तो बहुत रौनक है, भक्ति में भी कितनी रौनक है। झांझ बाजे झंडे, कितना खाना पीना, तिलक, वस्त्र, कितना रौनक है। इसलिए उनको मजा आता है उसमें। और यहाँ पे क्या रौनक है? चुपचाप बैठ के ये बाबा को याद करो, इसलिए उसमें आनंद आता है। तो उस रौनक को छोड़कर, क्यों छोड़कर आ गए? रौनक जरूर है, लेकिन धोखा देने वाली रौनक है। बाहर से रौनक दिखाई देती है, अंदर धोखा है। क्या अनुभव है? धोखा देने वाली रौनक है ना। सब अच्छी तरह से अनुभव कर चुके हो ना, कि अभी कुछ अनुभव करना बाकी है? धोखा खाते खाते थक गए। आर्टिफिशियल दुनिया है ना, लेकिन चमक आर्टिफिशियल की ज्यादा है। तो कभी आर्टिफिशियल चमक आकर्षित तो नहीं करती। जब एक बार धोखा खाकर देख लिया तो दोबारा धोखा खाया जाता है क्या? इसलिए बच गए। माताएं अपना श्रेष्ठ भाग्य देख खुशी में नाचती रहती हो ना। संगम युग, संगम पर शक्तियों की बारी पहले है। द्वापर कलयुग में पांडवों को चांस मिलता है, और संगम पर शक्तियों को चांस मिलता है।
अभी देखो, बाप ने माताओं को चांस दिया तो दुनिया में भी आजकल माताओं को चांस देने का बुद्धि में आता है, आया है। धर्म नेताओं में देखो, पहले कोई माता नहीं होती थी, लेकिन अभी महामंडलेश्वरियां भी हैं, महामंडलेश्वरियां। और अभी नेताओं में भी नेत्रियां कितनी आ गई, क्योंकि बाबा माताओं को आगे बढ़ाते हैं, तो वो आत्माएं भी माताओं को बढ़ाते हैं। अभी माताएं भी गुरु बन जाती हैं, तो जब बाप ने चांस दिया तो लोग भी चांस देने लगे। तो माताओं को डबल खुशी है ना, कि हमको बाप ने ऊंचा बना दिया। ठीक है, तो यही पढ़ते हैं आज तक, ग्रुप नंबर 2 तक। तो क्या कहा बाबा ने ग्रुप नंबर 2 में? कौन है हम? इतनी मैं स्मृतियां श्रेष्ठ देता है आत्मा बाप। हूँ। और डबल हीरो। डबल हीरो भी हूँ, हीरा भी हूँ। डबल हीरा हीरा हूँ हूँ, इसलिए, डबल हीरा। हाँ, हीरो भी बोला है बाबा ने। डबल हीरा भी हूँ, हीरो भी हूँ। और अधिकारी बस। आत्मा। हाँ, अधिकारी आत्मा हूँ। हाँ, अधिकार है हमको। और वाह वाह के गीत गाने वाले और हो। हाँ जी, और बाबा ने कहा है कि हर टाइम अपने भाग्य का गीत गाओ। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, वाह हम्म। मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, वाह मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं एक अधिकारी हम्म। आत्मा हूँ। लिस्ट निकालो, बाबा ने इसी में कहा, टाइटल्स की लिस्ट निकालो। कितने तुमको लोगों को रिवाजी टाइटल मिलते हैं इस दुनिया में। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, चेयरमैन है। उस चेयरमैन का कितना नशा है उसको, और आपको कौन दे रहा है? भाग्य विधाता। तो ये भाग्य आपका अधिकार है, इसके नशे में रहो। रोज बाबा ने कहा टाइटल निकालो, आपको कितने टाइटल्स मिले हैं। दीदी, दीदी एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है ना, परमानंद जी, वो कोई गुरु है हाँ, उनका। हाँ, 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 हाँ। तो ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं, मतलब वो। वो तो पहले, हाँ, मतलब 7-8 साल हो गए उन्हें ब्रह्मा नहीं कुमार दीदी, बने हुए। वो बोल रहे हैं, मैंने 17 में लिया है, कोर्स किया है हाँ, हाँ, 2017 में। तो बता तो रहे हो गए थे ना। मैं। हाँ दीदी, हम्म। उनमें वो बता रहे थे कि उन्होंने कितने धक्के खाए, मतलब कह रहे थे मैं हाँ, सुना हमने। मैं मैं एक मतलब ठंडे ठंडे पानी में सर्दियों में हाँ। 1 लाख जाप करता था, और इतने इतने किलोमीटर नंगे पांव पूरी परिक्रमा। तो मैं वही हम्म। सोच रही थी कि हम कितने भाग्यवान हैं, हमको तो बैठे बिठाए मिल गया बाबा। और इन्होंने तो ये इतनी सब तकलीफ, करा इतने बड़े उन्होंने, बड़े। और उसके बाद इतने प्रश्नों के, इतने प्रश्न थे उनके, इतने प्रश्न थे, हाँ, उसका उत्तर के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। और फिर हाँ, जब मतलब संतुष्ट नहीं हो पाए, तो बाबा ने ही करा उन्हें संतुष्ट। हाँ। बोले उन्होंने मौन रखा, मौन में फिर उनको सारे हम्म। प्रश्नों का उत्तर मिला। एक अभी ओआरसी हाँ में भी वो आशा बहन जी उसमें भी आए हुए थे, उसमें सिर मुंडा हुआ था उनका। लेकिन वो ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए हैं। उनके वस्त्र देखो, कुर्ता है उनका, उसके ऊपर वाइट हाँ। शॉल तो ले रखी है। दीदी हमने भक्ति पूरी करके आई है ना इस जन्म, तो हाँ। बाबा पहले मिल गया। हम्म। लेकिन इन अंतिम जन्म में कितना कष्ट उन्होंने देखा, जो जिसको वो देख पा रहे हैं, हमने तो हमें पता ही नहीं हमने क्या क्या किया। आराम से इस जन्म में, आराम से तो नहीं कह सकते, सबने धक्के खाए हैं जरूर। भगवान को पाने के लिए नहीं खाए हो, तो भगवान को पाने के बाद उसको स्थित रहने में उसमें धक्के खाए होंगे जरूर, हाँ बाद में खाए, लेकिन बाद में। दीदी, हम बच्चों को तो जो ऑनलाइन से पैदा हुए उनको तो और भी भाग्य का नशा रहता है कि घर हाँ, बैठे, और वो भी ऑनलाइन कोर्स में ही बाबा मिल गया। जैसे कितने लोगों आजकल ने। ऑनलाइन चल गया ना, ऑनलाइन बच्चे स्कूल में भी तो होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबीज, ऐसे यहाँ पर ऑनलाइन बेबीज शुरू हो रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? और क्या कहा बाबा ने? ऐसे बाबा ने माताओं को भी ऊंचा बना दिया है ना, हमको तो बाप बनाया है।
ठीक है, आज का वरदान। तो हम क्या करना है हमको, एक तो हमने शुभ भावना कंटिन्यू करनी है, चेकिंग। म्यूट करिए, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। और दूसरा, भूषण भाई जी आपने हैंड रेज करा हुआ, कुछ कहना है या पहले का? अमृत वेला शुरू करना है सभी को 1 तारीख से, कल से 21 दिन के लिए, और उसका बताना है हर रोज, मिस नहीं होना चाहिए, 3:45 से 4:45। और उसमें कल क्या करेंगे, अधिकारों की लिस्ट निकालेंगे, जितनी निकल जाए आपसे, 21 से ऊपर होनी चाहिए मैक्सिमम, जिसकी जितनी निकले उसमें लिखना इतनी अधिकारों की लिस्ट निकाली। ऐसे नहीं निकाली, कितनी निकाली, क्योंकि जब हमको ऐसा होता है ना तो हम उसको ध्यान से करते हैं। ठीक, फिर अगले दिन क्या करेंगे, टाइटल्स की लिस्ट निकालेंगे। बाकी का अमृत वेला जैसे और करते हो वो करना, और टाइटल्स की लिस्ट निकालना, और उसमें 5 मिनट का एक अभ्यास लास्ट में करोगे, होपोनोपो, जो पहले हम करते थे दिन में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसकी प्रक्रिया क्या है, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। कोई भी किसी के जीवन में कोई समस्या चल रही है, या किसी के साथ कुछ भी है, उसको लेकर सामने रखकर कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेती हूँ, और 5 मिनट फिर अभ्यास करना है इसका। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, ये लास्ट में 4:30 के बाद करना। और सकाश देना लौकिक संबंधियों को, घर को, अपने आसपास कवच बनाना। ये सारा कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। अपने चारों ओर कवच बनाना, पानी चार्ज करना, पानी सभी लेकर बैठेंगे और पानी चार्ज करेंगे। एक जग, एक बॉटल, कोई बड़ा सा लेकर बैठो, उसको पूरा मटके में मिला दो, उससे खाना बनाओ, सबको दो। ठीक, ओके, मैसेज में बताओ यस। ठीक है, तो सभी की भट्टी चालू हो रही है कल से। और ये भी डाल सकते हैं एक छोटा सा, जिस समय आप उठो उस समय आप डाल सकते हो छोटा सा ओम शांति का मैसेज, सिर्फ ये आपका शुरू हो गया है अमृत वेले का। लेकिन पहले नहीं डालना है, बीच में डालना, उठते ही नहीं डालना है, मोबाइल खोलना है 10-15 मिनट बाद। चलो, आज का वरदान क्या है? कोई को पढ़ना है अगर है मेरे पास दीदी? निकल पड़ी। आज 30 अप्रैल है। बाबा ने आज वरदान दिए हैं। सामने बाबा बाप दादा दोनों का आह्वान करते हैं। बाबा के दोनों सर हमारे सिर पर है, दोनों हाथ हमारे सिर पर है, और बाबा आज हमें वरदान दे रहे हैं। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले
सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सेलिब्रेशन, साधना की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। आज का स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रिया बाबा, शुक्रिया। चलिए सभी भ्रिकुटी के बीच आ जाएंगे, अपने को देखेंगे चमकती मणि बाबा से कंबाइंड। ग्लोब पर बैठ जाओ, आकारी फरिश्ता। बाबा से लाइट मुझ में आ रही है, मुझसे पूरी सूक्ष्म देह में फैल रही है। पूरा श्वेत। अब दृष्टि डालेंगे संगठन की सभी आत्माओं के ऊपर। बाबा की लाइट पड़ते ही सभी आत्माएं चमक रही है, जैसे एकदम तेज लाइट हो गई। 40 वॉट से 400 वॉट। लौकिक संबंधियों को देखेंगे सामने, एक एक को देखेंगे, आत्मा देखेंगे। बाबा की किरणें उनके चारों ओर एक कवच बनाएंगे। विश्व ग्लोब को देखेंगे जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ। लाइट जा रही है। सबका कल्याण हो, सबके विघ्न नष्ट हो, समस्याएं नष्ट हो, सभी का जीवन सुखी हो, सभी के मन चैन पाए, सभी का देवत्व जागृत हो, सबका भला ही भला हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कल मैंने जो वो शुभ भावना और शुभकामना का सबको दिया ना सकाश, तो मैंने क्या किया था कि ग्रुप में जो भी मेंबर है ना उसकी लिस्ट निकाली और उस सबको दिया। तो कोई का है ना वो नंबर है, तो नंबर के बजाय नाम आ जाए ना तो अच्छा रहेगा दीदी। नाम दिखते हैं ना, आप सबका सेव नहीं। करोगे तो नाम नहीं, नाम दिखते हैं। नंबर के आगे छोटा सा नाम लिखा रहता है। जिन्होंने सेव नहीं भी किया है तो उनका दिखता है, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप पे वो डाला है अपना नाम। हाँ, वो कहीं नंबर ऐसा है कि उसमें नाम नहीं है नहीं, इसलिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर से भी आपका नाम हो, नंबर हो, अपने आप वहीं चला जाए, उसकी चिंता मत कीजिए। ओके ओके दीदी। वो एनर्जी अपने आप ढूंढ लेती है उसको। ठीक है। ओम शांति। बस। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।